नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई, विमानन अधिकारियों का कहना है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि पायलट बुधवार की दुर्घटना में जीवित बचे थे और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। 30 साल में नेपाल के सबसे भीषण हवाई जहाज दुर्घटना में कम से कम 68 लोग मारे गए। नेपाल में भूस्खलन से 2 बसों के नदी में बह जाने से 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल में टूरिस्ट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। घरेलू विमान सेवा शौर्य एयरलाइंस द्वारा संचालित परीक्षण उड़ान में 19 लोग सवार थे, जिनमें तकनीकी स्टाफ के सदस्य और चालक दल के 2 सदस्य शामिल थे। यह घटना 11:11:05:26 GMT पर 50 सीटों वाले बॉम्बार्डियर CRJ 200 के उड़ान भरने के ठीक बाद हुई, विमानन प्राधिकरण ने कहा। फिर विमान दाएं मुड़ा और हवाई अड्डे के पूर्वी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बयान में कहा गया है, यह पर्यटन शहर पोखरा जा रहा था। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर ने समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि पायलट की आंखों में चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं है। नेपाल की सेना द्वारा साझा की गई दुर्घटना के बाद की तस्वीरों में विमान का धड़ फटा हुआ और जला हुआ दिखाई दे रहा है। प्रसारण छवियों में शवों को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाते हुए दिखाया गया है। अन्य दृश्यों में बचाव कर्मियों को विमान के जले हुए अवशेषों के बीच तलाशी लेते हुए दिखाया गया है। नेपाल सेना के जवान काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज दुर्घटना स्थल की घेराबंदी करते हैं। AP फोटो के सुजान गुरुंग के अनुसार नेपाल सेना के जवान काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे के बाद घटनास्थल की घेराबंदी करते हैं। खराब सुरक्षा रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए नेपाल का मुख्य हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई घंटों के लिए बंद रहा, क्योंकि आपातकालीन कर्मचारियों और जांचकर्ताओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। हवाई अड्डा एक घाटी के अंदर स्थित है, जो ज्यादातर तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। यह पायलटों के लिए एक चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है और बड़े विमानों को उतरने के लिए पहाड़ पर एक उद्घाटन से गुजरना पड़ता है। नेपाल का विमानन उद्योग हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के बीच सामान और लोगों को ले जाता है। लेकिन हिमालयी देश का विमानन सुरक्षा रिकॉर्ड खराब रहा है, जहां दशकों से हल्के विमानों और हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं होती रही हैं। इसका अधिकांश कारण अपर्याप्त प्रशिक्षण और रखरखाव को माना जाता है, जो देश की विश्वासघाती भौगोलिक स्थिति से और भी बदतर हो जाता है। नेपाल में दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल रनवे भी हैं जिन पर उतरना है। कई बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे हुए हैं, जिनके रास्ते निपुण पायलटों के लिए भी एक चुनौती पेश करते हैं। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है, जिससे उड़ान की स्थिति खतरनाक हो जाती है। नेपाल में पिछली बड़ी व्यावसायिक उड़ान दुर्घटना जनवरी 2023 में हुई थी, जब पोखरा में उतरते समय येती एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में कम से कम 49 लोग मारे गए थे, जब 70 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहा एक बांग्लादेशी विमान काठमांडू में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी, जब यह काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी साल की शुरुआत में थाई एयरवेज का एक विमान उसी हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 113 लोग मारे गए थे।